In class 7, my school name is Composite School आटा। मैं आज आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व। इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगा, ध्यान से सुनो। पुराने समय की बात है, एक राजा था। वह एक दिन शिकार करने गया था। बारिश के मौसम के कारण यह पता लगाना मुश्किल था कि बारिश कब होगी। अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश के कारण राजा अपने महल जाने के रास्ते से भटक गया और अपने सिपाहियों से भी अलग हो गया। जब भूख, प्यास और थकावट से राजा तड़प रहा था, तभी राजा को बड़ी दूर 3 बच्चे खेलते हुए नजर आए जो एक दूसरे के अच्छे दोस्त लग रहे थे। राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। बच्चे राजा के पास गए। तब राजा ने पूछा, क्या तुम कहीं से मेरे लिए भोजन और जल ला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ और प्यास भी लग रही है। तब बच्चों ने कहा कि जरूर। और जब बच्चे तुरंत गांव की तरफ गए और वहां से भोजन और जल लेकर आए, राजा ने भोजन और जल ग्रहण किया। राजा ने बच्चों से कहा बच्चों, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। बच्चे यह सुनकर सोचने लगे। तब पहले बच्चे ने कहा कि मुझे धन चाहिए। मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया और अच्छे कपड़े नहीं पहने। मैंने कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई, इसलिए सिर्फ मुझे धन चाहिए जिससे मैं अच्छा खाना खा सकूं और अच्छे कपड़े खरीद सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें इतना सारा धन दूंगा कि तुम जीवन भर खुश रहोगे। इस बात को सुनकर बच्चा खुश हो गया। राजा ने अब दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? उस बच्चे ने कहा, क्या आप मुझे बड़ा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? तब राजा ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आलीशान बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब राजा ने तीसरे बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे बहुत सारा धन या बंगला नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन सकूं और शिक्षा प्राप्त कर देश की सेवा कर सकूं। बच्चे बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उसके लिए अच्छे से अच्छी पढ़ने की व्यवस्था कर दी। वह बच्चा बहुत मेहनती था। उसने दिन रात मेहनत की और विद्वान बन गया। उसी राजा ने समय आने पर तीसरे बच्चे को मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा को वर्षों पहले की घटना याद आई। इन्होंने अपने मंत्री से कहा कि तुम्हारे साथ जो 2 मित्र थे, उनका क्या हुआ? मैं एक बार तुम तीनों को यहाँ एक साथ देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपने दोनों मित्रों को हमारे महल में आमंत्रित कर दो। मंत्री ने दोनों मित्रों को राजा के महल में आमंत्रित किया। सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को अपने बारे में बताने को कहा। तब जिस बच्चे ने धन मांगा था, वह बहुत दुखी होकर बोला, मैंने आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। बहुत सारा धन लेकर मैं आलसी हो गया। मेरा कुछ धन चोरी हो गया और कुछ धन मैंने बेकार की वस्तुओं खरीदने में खर्च कर दिया। अब जिस बच्चे ने बंगला और घोड़ा गाड़ी मांगा था, उस बच्चे से राजा ने पूछा। तब उस बच्चे ने कहा कि आपके दिए हुए बंगले में मैं आराम से रहने लगा।
बरसों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं फिर से पहले जैसा हो गया। इस बात से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन संपत्ति हमेशा मनुष्य के पास नहीं रहती। शिक्षा रूपी ज्ञान हमेशा मनुष्य के पास रहता है, इसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा धन ज्ञान है, इसलिए हमें रोज विद्यालय आकर मन से पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहले बच्चे ने क्या मांगा? दूसरे बच्चे ने क्या मांगा? तीसरे बच्चे ने क्या मांगा? तीसरे बच्चे को राजा ने किस पद पर नियुक्त करा दिया? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है, जिसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई हमसे छीन सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 7th क्लास के बच्चों के लिए प्रशंसा की ताली बजाइए। अच्छा, अभी रह जाए, अभी दोबारा ताली का यूज करेंगे।